हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटी। मेरा नाम है विकास सिन्हा और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ हाइपरबोला। इससे पहले काफी टॉपिक्स के जेईई क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। इनको भी देखना होगा, मैं लिंक ऑलरेडी ऊपर दे रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप उसमें से जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं क्या कह रहा है। द फोकी ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई 144 माइनस वाई स्क्वायर बाई 81 इक्वल टू 1 बाई 25 कोइंसाइड, देन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इज। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो एलिप्स है और ये हाइपरबोला है, इनके फोकस कोइंसाइड कर रहे हैं, तो बी स्क्वायर की क्या वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, समझते हैं जल्दी फोकस क्या होगा। ठीक है, ये हाइपरबोला देखो, ये क्या नजर आ रहा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई 144 बाई 25 माइनस वाई स्क्वायर बाई 81 बाई 25 इक्वल टू 1। तो ये क्या है, ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। ठीक है, जनरली हमको क्या फोकस कोइंसाइड कर रहा है बोल रहा है, तो इसका फोकस मैं ठीक है ऐसे दिखा देता हूँ। जनरली फोकस को ऐसे शो करते हैं। ठीक है, ए कॉमा जीरो, ठीक कैपिटल से दिखा रहा हूँ और इसके इसके फोकस को ठीक है मैं कैसे दिखा रहा हूँ, ए कॉमा जीरो। अपने को पता है ये कोइंसाइड कर रहा है, ये कोइंसाइड कर रहा है, मतलब ये दोनों सेम है। अगर सेम है तो ए इक्वल टू ये होगा। ठीक है, यहाँ पे जो स्मॉल ए और स्मॉल ई नजर आ रहा है, ये एलिप्स के लिए है। ठीक है, और ये जो कैपिटल है वो मैंने हाइपरबोला के लिए लिया है। ठीक है, समझते हैं। ये ए स्क्वायर है ना, तो ए की वैल्यू क्या 12/5 हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं ई कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये बी स्क्वायर है। ठीक है, तो एसेंशियलिटी क्या आ जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर 81/25 डिवाइड बाई 144/25। तो 25 तो कैंसिल होना है। ठीक है, 9 से कैंसिल आउट हो जा रहा है, 9 9 81, 9 16 144। तो क्या आ रहा है बेसिकली, ई की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस ठीक है 9/16। ठीक है, तो क्या आ रहा है 16 प्लस 9, तो इसलिए अंडर रूट 25/16, तो ये 5/4। ठीक है, अपने क्या निकालना था, अपने को तो ए कॉमा जीरो निकालना था, ये था फोकस। तो ए की वैल्यू क्या थी देखो, ए की वैल्यू 12/5, तो ए की वैल्यू 12/5 है, तो ए क्या हो गया 12/5 इंटू 5/4, और ये 3 टाइम जाएगा, तो ये क्या आ गया 3 आ गया 3। तो बेसिकली ये क्या आ गया, ठीक है 3,0। ठीक है, तो अपना जो ए ये किसके इक्वल था, स्मॉल ए के इक्वल था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी क्या 3 होगी। और अपने को नजर आया एलिप्स क्या नजर आ रहा है। ठीक है, एलिप्स क्या था देखो, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ऐसा दे रखा है। तो ए की वैल्यू, ये तो ए की वैल्यू है, ये 16 ए स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो ए की वैल्यू क्या 4, तो 4 ई इक्वल टू 3, ई इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब अपने को पता है होता क्या है, ई स्क्वायर ठीक है 9/16, ये ई स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कितना 16 के इक्वल है। ठीक है, तो क्या नजर आ जाएगा, ठीक है बी स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 माइनस 9/16, जो कि क्या है 16 माइनस 9 7/16 के इक्वल। तो बी स्क्वायर क्या है 7 के इक्वल, बी स्क्वायर की ही वैल्यू पूछा था हमें। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीजें क्लियर है। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू 7, ये हमारा आंसर। ठीक है, अपने को ध्यान क्या रखना है, दोनों के फोकस कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब स्मॉल ए इक्वल टू कैपिटल ए। ठीक है, ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या कह रहा है। द लोकस ऑफ अ पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा मूविंग अंडर द कंडीशन दैट द लाइन y इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा इज a tangent to the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1 is। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो पॉइंट P है, ठीक है, इसका लोकस निकालना है। ठीक है, जो किस कंडीशन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये इस कंडीशन में मूव कर रहा है कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट है इस हाइपरबोला का। ठीक है, अगर टेंजेंट है ये, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अपने को पता है हाइपरबोला के लिए क्या होता है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कब पॉसिबल है, जब ठीक है टेंजेंट हमारा क्या हो y इक्वल टू एम एस प्लस सी, ये हमारा टेंजेंट होता है। ठीक है, ठीक है, तो टेंजेंट हमें क्या दिया है, ये दिया है, इसको कंपेयर करते हैं y इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा से, तो क्या नजर आ रहा है। ठीक है, m की जगह अल्फा है, c की जगह बीटा है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। सी की जगह क्या है देखो, सी की जगह
बीटा है तो ये बीटा स्क्वायर हो गया इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर की जगह तो ए स्क्वायर ही है, ठीक है। एम की जगह अल्फा है, देखो एम एक्स होता है ना, और इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम की जगह अल्फा है तो अल्फा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा आ गया, ठीक है। आगे क्या लिख सकते हैं इसको, इसको ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ऐसा कर सकता हूँ मैं। अगर बी स्क्वायर से डिवाइड करो इस इक्वेशन को तो क्या नजर आ रहा है, ये अल्फा स्क्वायर होगा। अगर बी स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो क्या नजर आ रहा है, ये अल्फा स्क्वायर बाई बी बाई ए होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ए स्क्वायर को मैं नीचे लेके चला गया तो ऐसा नजर आया। आगे क्या, बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ऐसा नजर आएगा इक्वल टू 1। ये क्या नजर आ रहा है, तो जल्दी अपने को लोकस निकालना था, ठीक है। अल्फा और बीटा का, तो अल्फा बीटा क्या, एक्स वाई या फिर एच के, ठीक है। एच के से रिप्लेस करेंगे तो क्या, एक्स वाई से भी कर सकता हूँ, बात एक ही है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या नजर आया, हाइपरबोला नजर आ गया वो आपको, ठीक है। तो ये क्या दे रहा है, इसका लोकस हाइपरबोला दे रहा है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या कहते हैं। फॉर द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन अल्फा वैरीज। ये क्या बोल रहा है, ये हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है अपने को, ठीक है। ये कुछ क्वांटिटीज है, चार है ना, ठीक है। जब अल्फा, ठीक है, वेरी कर रहा है तो इनमें से कौन सा चीज कांस्टेंट रहेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। देखते हैं, तो सबसे पहले एसेंट्रिसिटी देख लेते हैं, पहला ऑप्शन, ठीक है। एसेंट्रिसिटी क्या होता है, ई इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ये अंडर रूट में। तो क्या क्या दिया है अपने को, 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर अल्फा, देखो बी स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर अल्फा है। क्वेश्चन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ऐसा होता है ना, ठीक है। तो मैं वही सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, बी स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर अल्फा और ए स्क्वायर की जगह क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा दिया है, ठीक है। तो ये क्या नजर आ गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा, ये टेन स्क्वायर अल्फा हो गया, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ये किसके इक्वल, सेक स्क्वायर अल्फा की इक्वल, और अंडर रूट है तो ये सेक अल्फा हो गया, ठीक है। अब एसेंट्रिसिटी देखो, ठीक है, सेक अल्फा है तो अल्फा वेरी करेगा, सेक अल्फा तो वेरी करना ही करना है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो, ये तो वेरी कर रहा है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, तो मैं कोई एक लेके चलता हूँ, x इक्वल टू ए बाई देख लेते हैं। ये कितना है, कॉस अल्फा है ना, ठीक है। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा नजर आ रहा है तो ए क्या है, कॉस अल्फा, और ई हमने अभी निकाल लिया सेक अल्फा, तो क्या नजर आ गया, सेक अल्फा को 1 बाई कॉस अल्फा लिख सकता हूँ, तो ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो अगर अल्फा वेरी कर रहा है तो ये भी वेरी कर रहा है, तो ये भी नहीं हुआ, ठीक है। अब वर्टाइसेस क्या लिखते हैं, वर्टाइसेस तो अपने को ऐसे ही पता है, ठीक है। वर्टाइसेस क्या होता है, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, तो उसका एफसीसा तो ये ए वैल्यू है, तो इसमें एफसीसा है ना, एफसीसा क्या है, ए कितना है अपना कॉस अल्फा, तो ये तो वेरी करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ, तो एफसीसा ऑफ यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। फिर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कैसे दिखाते हैं, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो इससे दिखाते हैं, तो एफसीसा तो ये हुआ, तो ए ही चेक करना है। ए की वैल्यू क्या थी, कॉस अल्फा, और ई की वैल्यू हमने सेक अल्फा निकाल रखा है ऑलरेडी, ठीक है। ये देख लो, ये सेक अल्फा है, ठीक है, ई की वैल्यू, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करते हैं, कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा, तो ये क्या आएगा, आपको पता है सेक अल्फा मतलब क्या होता है, 1 बाई कॉस अल्फा होता है, तो बेसिकली कॉस अल्फा इंटू 1 बाई कॉस अल्फा क्या होगा, 1। 1 तो क्या है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो फोकस क्या है, प्लस माइनस 1 कॉमा ये है, तो एफसीसा क्या, एफसीसा फिक्स है, ठीक है, फिक्स है, कांस्टेंट है, तो हमारा आंसर ये एफसीसा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने ऑप्शन ए चेक कर लिया, ये नहीं है, ऑप्शन बी चेक कर लिया, ऑप्शन सी चेक कर लिया, ये भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या कह रहे हैं। द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला whose foci are -2, 0 and 2, 0 and eccentricity is 2 is given by, ठीक है। अपने इक्वेशन पूछा है हाइपरबोला का और फोकस दे रखा है, ठीक है। ये दोनों देखो फोकस कहाँ पे लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में लाई कर रहे हैं, अपने को पता है फोकस कहाँ लाई करता है, ये फोकस या फोकस कहाँ लाई करते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस में लाई करते हैं, और ये दोनों अपने को नजर आ गया कि एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है, ठीक है। और एसेंट्रिसिटी 2 दे रखा है, ठीक है। तो जनरली होता क्या है फोकस, ठीक है, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो ऐसा होता है, ठीक है। तो ए ई किसके इक्वल है, कंपेयर करो, प्लस माइनस 2, तो ए 2 के इक्वल है, ये प्लस माइनस 2, 0 अपने को दे रखा है,
ठीक है, तो a इक्वल टू 2, e की वैल्यू अपने को दे रखी है 2। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई है, 2 तो कैंसिल हो गया, a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब अपने को एसेंसिटी पता है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है। ठीक है, एसेंसिटी क्या लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू तो पता ही है 1। ठीक है, तो ऐसा लिख लिया। ई स्क्वायर क्या होगा, ई की वैल्यू 2 दे रखी है ना। ठीक है, तो ई स्क्वायर क्या, 4 इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, तो ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, तो हमारा इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, जनरली इक्वेशन क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए की वैल्यू 1 थी, तो ए स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिए थे, ये क्या सीधा देखो, तो बाई 3 इक्वल टू 1। मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन में क्या निकल रहा है, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। तो ये आ गया हाइपरबोला का इक्वेशन। ये हमारा मैच कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 सेकंड ऑप्शन। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं क्या कह रहा है। An ellipse passes through the foci of the hyperbola 9x square minus 4y square equal to 36, and its major and minor axis lie along the transverse and conjugate axis of the hyperbola respectively. If the product of eccentricity of the two conics is 1 by 2, then which of the following point does not lie on the ellipse? ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई एलिप्स है। ठीक है, कोई एलिप्स है जो, ठीक है, ये हाइपरबोला दिया अपने को 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36, तो इसका कुछ फोकस होगा। ठीक है, तो ये एलिप्स इस हाइपरबोला के फोकस से पास होता है, तो इसका फोकस या फोकी क्या होगा, प्लस माइनस। ठीक है, देखेंगे, डिपेंड करेगा है ना ट्रांसफर से। कोई एलिप्स है, ठीक है, जो इस हाइपरबोला के 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36 इस हाइपरबोला के फोकी से पास हो रहा है। ठीक है, आगे क्या बोला है, और इस हाइपरबोला का जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, ठीक है, वो एलिप्स का मेजर एक्सिस है, और इस हाइपरबोला का जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो इस हाइपरबोला का, कोई एलिप्स है, ठीक है, जो इस हाइपरबोला से पास हो रहा है 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36। तो एलिप्स है, ठीक है, जो ये हाइपरबोला दिया है, क्या दिया है, 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36 इस हाइपरबोला के फोकी से पास हो रहा है। ठीक है, आगे क्या बोला है, और इस एलिप्स का मेजर एंड माइनर एक्सिस क्या है। ठीक है, इस एलिप्स का मेजर एक्सिस इस हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस है, और इसका जो माइनर एक्सिस है वो इस हाइपरबोला का कॉन्जुगेट एक्सिस है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, और एसेंट्रिसिटी में रिलेशन दिया है, सपोज एलिप्स का एसेंट्रिसिटी में E1 मान लिया, और इस हाइपरबोला का मैं E2 लेके चल रहा हूँ, तो E1 इंटू E2 अपने को दे रखा है 1/2, ऐसा दे रखा है। ठीक है, ये चीज रिलेशन दी है, तो अपने क्या पूछा है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो एलिप्स में लाई नहीं करता है, डज नॉट लाई ऑन द एलिप्स। ठीक है, तो एलिप्स का अगर इक्वेशन निकालना हो तो ये हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमको एलिप्स का इक्वेशन निकालना है यहाँ पे। ठीक है, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हाइपरबोला में बेटर तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ, क्या दिया है, 9x² माइनस 4y इक्वल टू 36, 36 से मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है, 9/36 क्या होगा, 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा हमारे पास आ गया ये हाइपरबोला। आगे कोशिश करते हैं, तो इसका फोकस क्या होगा। ठीक है, इसका फोकस क्या होगा, प्लस माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, तो ए तो अपने को नजर आ रहा है, ए स्क्वायर 4 है, तो ए क्या होगा, 2 होगा, ये तो नजर आ गया। ठीक है, एसेंट्रिसिटी हमने इसका E2 मान रखा है, तो E2 निकालने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, 1 प्लस 9/4 अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, मेरे को पता है ना, तो 1 प्लस 9/4 क्या नजर आ रहा है, 4 प्लस 9, ठीक है, 13/4
तो √13/4 या फिर मैं क्या कर सकता हूँ √13/2, ठीक है। तो फोकस, ठीक है, या फोकी ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, प्लस माइनस a, 0। तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी 2 और ये √13/2, ठीक है। तो 2 2 कैंसिल, तो कितना नजर आ गया, प्लस माइनस √13, 0, ठीक है। ये आ गया, इससे पास होता है हमारा एलिप्स, ठीक है। तो एलिप्स अगर हमने मान लिया x² / a² प्लस y² / b² = 1, ठीक है। अगर पास कराऊंगा तो क्या नजर आ गया, 13/a² = 1। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, a² = 13, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब एसेंट्रिसिटी में रिलेशन दिया है, ठीक है। एलिप्स का एसेंट्रिसिटी मैंने E1 माना है और E2, ठीक है। E2 कितना है, √13/2, ठीक है, इक्वल टू कितना दे रखा है अपने को, E1 × E2 1/2 दे रखा है, ठीक है। तो ये 1/2, ये 2 2 कैंसिल, तो E1 कितना आ गया, √1/13, ठीक है। E1 आ गया, a² आ गया, ठीक है। आगे क्या कर सकते हैं, E1² अपने को पता है 1 माइनस b² / a² होगा, तो E1² क्या 1/13, ठीक है। तो b²/a² क्या हो गया, 1 माइनस 1/13, 12/13। तो अगर मैं कंपेयर करूं, a² तो 13 के इक्वल है ही, तो b² किसके इक्वल हो गया, 12 के इक्वल हो गया। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया एलिप्स का, एलिप्स का जो इक्वेशन था वो क्या आ गया, x² / 13 प्लस y² / 12 = 1। ये हमारे पास एलिप्स का इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इसको जो सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा वो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, x² / 13 प्लस y² / 12 = 1, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, √13, 0, पहला दे रखा है √13, 0। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे ही दिख रहा है, देखो x² मतलब √13 का स्क्वायर 13/13 और ये 0 0/12 = 1, तो ये 1 ही होना है, ये तो पूरा 0 ही हो रखा है, ठीक है। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपने को कौन सा लाई नहीं कर रहा है वो पूछ रहा है, तो ये तो लाई कर रहा है। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, √39/2, √3, √39/2, √3, इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या आएगा, 39/4 × 13 प्लस 3/12, तो 13 3 39 और 3 4 12, तो 3/4 प्लस 1/4 = 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हमें नहीं चाहिए, है ना, डज नॉट लाई कुछ है, ये दोनों लाई कर रहा है, ठीक है। ए भी लाई कर रहा है, पॉइंट बी भी लाई कर रहा है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, क्या दिया, 1/2 √13, 1/2 √13, √3/2, √3/2, इसको चेक कर लेते हैं। तो क्या आ रहा है, 13/4 × 13 प्लस 3/4 × 12, तो 13 13 गया, ठीक है। और ये 3 4 12, तो ये क्या आ रहा है, 1/4 प्लस 1/16, ये तो 1 के इक्वल नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, है ना, क्लियर होने के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी क्या दिया है √13/2, √6, √13/2, √6, ठीक है। चेक कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा, 13/2 × 13 प्लस 6/12, ये 13 13 कटा और ये 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/2 = 1, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ऑप्शन ए, बी और डी में जो पॉइंट दिए हैं वो तो लाई करते हैं, ऑप्शन सी हमारा एलिस में लाई नहीं करता, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 देखते हैं क्या कह रहे हैं। लेट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली बी द सेमी ट्रांसवर्स एंड सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला whose eccentricity satisfies the equation 9e² minus 18e plus 5 = 0, ठीक है। If S 5, 0 is a focus and 5x = 9 is the corresponding directrix of this hyperbola, then a² minus b² is equal to, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये जो a है ये क्या है, सेमी ट्रांसवर्स, और ये b क्या है, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ है हाइपरबोला का, ठीक है। एसेंट्रिसिटी इसको सेटिस्फाई कर रहा है सर, ठीक है। क्या दिया है, 9e² minus 18e plus 5 = 0, एसेंट्रिसिटी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा फोकस है, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स 5x = 9 दे रखा है,
हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये ब्रेक होगा, देखो है ना, 9 5 जब 45 होता है तो इसको 45 में ब्रेक करना है, तो ये क्या, ठीक है, 18 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 15 और 3 में ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, 9e स्क्वायर माइनस 15e माइनस 3e प्लस 5 इक्वल टू 0। आगे क्या लिख सकता हूँ, 3e कॉमन लिया, 3e माइनस 5 माइनस 1, 3e माइनस 5 इक्वल टू 0। आगे क्या आ जाएगा, 3e माइनस 5, 3e माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से e की वैल्यू क्या क्या आ रही है, e की वैल्यू या तो 5/3 या तो 1/3। अब ये हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी है। हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी अपने को पता है क्या होती है, ग्रेटर देन 1, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, 5/3। एसेंट्रिसिटी अपने को मिल गया 5/3। ऐसा क्यों, क्योंकि एसेंट्रिसिटी हमारा हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक तो चीजें क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, फोकस कहाँ है, 5,0। ये देखो एक्स एक्सिस में लाई करता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस में फोकस लाई करता है। यहाँ से भी समझ में आ रहा है। डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया है, 5x इक्वल टू 9, यहाँ क्या बोलूँ, x इक्वल टू 9/5। तो x इक्वल टू 9/5 दिया है। अपने को पता है डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a/e होता है, और यहाँ पे क्या 9/5 दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं e की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है। ठीक है, e की वैल्यू क्या, 5/3। ठीक है, तो a इक्वल टू 9/5 e, तो 9/5 इंटू ई की वैल्यू क्या, 5/3। तो ये 3 3 का 9 और ये 5 हो गया, तो a की वैल्यू क्या, 3 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू तो 3 आ गई। आगे देखते हैं, हमें b निकालना है, तो b कैसे निकलेगा, अपने को e पता है, e पता है 5/3, तो e स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ मैं, 25/9। और अपने को पता है e स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता है, ए की वैल्यू 3 है, तो ए स्क्वायर क्या होगा, 9। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, 25/9 माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 9। इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 25 माइनस 9, तो 16/9। तो यहाँ से क्या मिल गया, बी स्क्वायर इक्वल टू 16 मिल गया। ठीक है, अपने क्या पूछा है, तो अपने को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितना है, ए की वैल्यू 3 है, तो ए स्क्वायर का 9 होगा, और बी स्क्वायर तो 16 निकाल रखे हैं, 9 माइनस 16 माइनस 7, ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये -7 हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं क्या कह रहा है, हाइपरबोला whose transverse axis is along the major axis of the conic x² by 3 plus y² by 4 equal to 3। क्या बोल रहा है, अपने पास एक एलिप्स दिया हुआ है, x² by 3 प्लस y² by 4 इक्वल टू 4। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x² अगर 4 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, x² by 12 प्लस y² by 16 इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या नजर आ रहा है, ये b ग्रेटर देन a वाला केस है ना। ठीक है, तो इसका मेजर एक्सिस क्या है, इसका मेजर एक्सिस y एक्सिस है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग द मेजर एक्सिस ऑफ द कोन। तो ये y एक्सिस हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस होगा हाइपरबोला के लिए। ठीक है, चलो आगे क्या बोल रहा है, एंड हैज वर्टाइसेस एट द फोकी ऑफ दिस कोनिक। ठीक है, तो इस कोनिक का जो भी फोकस होगा, ठीक है, वो वर्टाइसेस है इसका, यहाँ ये बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है, हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी दे रखा है 3/2। ठीक है, हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी, ठीक है, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला 3/2। देन इच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन इट। तो हाइपरबोला में इनमें से कौन सा पॉइंट लाई नहीं करता है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। तो ये फोकस निकाल लेते हैं इस एलिप्स का। ठीक है, तो जनरली बी ग्रेटर देन ए है, तो फोकस क्या होगा, ठीक है, 0 प्लस माइनस बी ई होगा। ठीक है, तो यहाँ एलिप्स से अपने को क्या नजर आ रहा है, ए स्क्वायर इक्वल टू 12 है, और बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 16 है। ठीक है, एसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं एलिप्स का। ठीक है, एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स देख लेते हैं क्या आएगा, 1 माइनस, जनरली बी ग्रेटर देन ए वाला केस है, 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अंडर रूट में आएगा। ठीक है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर कितना, 12, और बी स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये तो 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 3 12, 4 4 14, 4 माइनस 3/4 क्या, 4 माइनस 3/4, 1/4, 1/4 हो गया, 1/2 होगा। ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स तो 1/2 आया। तो फोकस क्या होगा एलिप्स का,
जीरो कॉमा प्लस माइनस बी ही होगा। ठीक है, तो जीरो कॉमा प्लस माइनस बी की वैल्यू कितनी है? देखो बी स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो बी क्या होगा? 4 होगा। तो 4 इंटू वन बाई टू आएगा, तो जीरो कॉमा प्लस माइनस टू। ये क्या है? ठीक है, ये वर्टाइसिस है। इसका हाइपरबोला का, ये हाइपरबोला का वर्टाइसिस है। ठीक है, तो हाइपरबोला कुछ अज्यूम कर लेते हैं। जनरली क्या बी ग्रेटर देन ए वाला केस है, मतलब क्या ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा वाई एक्सिस है हाइपरबोला के लिए। तो हाइपरबोला मैं अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, लेट हाइपरबोला। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, वाई एक्सिस हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है इस केस में। ठीक है, और ये भी मैंने कैपिटल ले लिया यहाँ पे, है ना, कंफ्यूजन से बचने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगर ये जीरो कॉमा प्लस माइनस टू को मैं इसमें सेटिस्फाई कर रहा हूँ, जीरो कॉमा प्लस माइनस टू इसमें सेटिस्फाई कर रहा हूँ, तो क्या नजर आ रहा है? ठीक है, माइनस फोर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। तो माइनस माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर इक्वल टू फोर आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो चीजें क्लियर है। बी स्क्वायर इक्वल टू फोर आ गया, और अपने को एसेंसिटी दे रखा है हाइपरबोला का 3/2। ठीक है, एसेंसिटी हाइपरबोला का 3/2 है। ठीक है, तो ई स्क्वायर क्या होगा हाइपरबोला का? ठीक है, 9/4। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं? वन प्लस, ठीक है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा इस केस में। ठीक है, तो क्या आने वाला है? 9/4 माइनस वन इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता है 4। ये मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? 5/4। अगर मैं कंपेयर करता हूँ इनको, तो क्या नजर आ गया? ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू 5 नजर आ गया। ठीक है, तो हाइपरबोला तो अपने को मिल गया। हाइपरबोला क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर बाई 5 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, ये हाइपरबोला मिल गया। अब इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो अपने को चेक करना है। ठीक है, तो 0,2 दिया है पहला ऑप्शन, 0,2 दिया है ऑप्शन वन। देखते हैं, सही करा के देख लेते हैं। ठीक है, तो 0/5 माइनस टू स्क्वायर क्या? 4/4। तो ये माइनस वन के इक्वल है, बिल्कुल है ना? ये 4 को कैंसिल होगा, तो माइनस वन इक्वल टू माइनस वन। तो सेटिस्फाई कर रहा है अपने को। जो लाई नहीं कर रहा है वो बताना है। तो ये ऑप्शन तो नहीं है, ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी क्या दिया है? √5, 2√2। √5, 2√2। चलो ये देख लेते हैं। तो √5 का स्क्वायर 5/5 हो गया, माइनस वाई स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर 8/4। तो ये कितना आ रहा है? 1 माइनस टू इक्वल टू माइनस वन। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है अपने को। जो लाई नहीं कर रहा है वो बताना है। तो ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या दिया है? √10, 2√3। √10, 2√3, इसको चेक कर लेते हैं। तो क्या 10/5 माइनस ये कितना? 2√3 का होल स्क्वायर कितना होगा? 4 3 12, 12/4। ये कितना आ रहा है? 5 2 10, 4 3 12। तो 2 - 3 - 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, 5, 2√3, 5, 2√3 देख लेते हैं। तो 25/5, और ये कितना होगा? 2√3 का होल स्क्वायर कितना? 12, 12/4। तो ये 5 5 4 3 12। तो 5 - 3। ठीक है, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो 2 - 1 के इक्वल तो नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, 5, 2√3, ये ठीक है हाइपरबोला में लाइक नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 देखते हैं क्या कह रहा है। द एसेंसिटी ऑफ हाइपरबोला whose लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 8। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 8 दे रखा है अपने को किसी हाइपरबोला का। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू द, ठीक है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या बोल रहा है? इज इक्वल टू द हाफ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज हाफ द लेंथ और द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकी। अगर फोकस को मैं ऐसा डिस्टेंस से शो कर रहा हूँ, तो उनके बीच का डिस्टेंस ऐसा डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये दो रिलेशन दिए है अपने को, एसेंसिटी पूछ रखा है। ठीक है, देखते हैं। तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ले ले रहा हूँ। ठीक है, सपोज मैंने, ठीक है, ऐसा मान लिया। ठीक है, ये मैंने हाइपरबोला मान लिया। ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस 2b से शो कर रहा हूँ। आप ऐसा डिस्क क्या होगा? जनरली फोकस क्या होता है? +-a, 0। तो एक a, 0 का, दूसरा -a, 0 का। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या? 2a। तो 2 2 कैंसिल हो गया। तो क्या नजर आ रहा है? 2b इक्वल टू a।
ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या 4b² इक्वल टू a²e²। तो अपने को पता है बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, a²e² -1, ये रिलेशन होता है आपको पता होगा। a²e², कैंसल, तो क्या नजर आ गया 4e² -1 इक्वल टू e² नजर आया, देख लेते हैं। हाँ यही था। तो 4e² -4 इक्वल टू e²। तो 4e² -e² इक्वल टू 3e² इक्वल टू 4। तो e² इक्वल टू 4/3। तो एसेंसिटी कितना 2/√3। ठीक है, ये एसेंसिटी आ गया हमारा। ठीक है, इसका जरूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, इसके बिना ही निकाल लिए हम लोग, अगर आपको ये पता है तो। ठीक है, तो आंसर कितना हमारा 2/√3, ये हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 9 देखते हैं। ऐसे तो लोकस का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसमें बेसिक आइडिया का जरूरत पड़ रहा है हाइपरबोला का, तो इसमें मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस tx minus 2y minus 3t equal to 0 and x minus 2ty plus 3 equal to 0 where t belongs to R is। ठीक है, ये दो लाइन दिए हैं ना, ये दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है अपने को। ठीक है, उनका लोकस क्या होगा, या तो एलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा। ठीक है, जो भी कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, देखते हैं। tx minus 2y minus 3t equal to 0, ये दिया है अपने को पहला लाइन। यहाँ से अगर मैं t कॉमन लूँ तो क्या नजर आ रहा है x minus 3 इक्वल टू 2y कर लिया मैंने। यहाँ से t क्या लिख सकता हूँ 2y/x-3। चलो ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरे से क्या आएगा, दूसरा देखते हैं। x minus 2ty plus 3 इक्वल टू 0। तो x plus 3 इक्वल टू 2ty। ठीक है, यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ t इक्वल टू x plus 3/2y, ये दूसरा इक्वेशन। इसकी वैल्यू भी t है, इसकी वैल्यू भी t है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, 1 और 2 से मैं क्या बोल सकता हूँ x plus 3/2y इक्वल टू, ठीक है, 2y इक्वल टू x minus 3। ठीक है, 2 और 1 को इक्वल कर दिया क्योंकि दोनों t की वैल्यू थी। तो ये दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या नजर आ रहा है x² - 9 इक्वल टू 4y²। तो क्या है x² - 4y² इक्वल टू 9। तो ये क्या हाइपरबोला नजर आ रहा है। ठीक है, आई क्या पूछा है अपने को, हाइपरबोला विद एसेंट्रिसिटी, या तो ये पॉसिबल है या तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ये अपने को निकालना पड़ेगा। देखते हैं दोनों में क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ x²/9 माइनस y², ठीक है, बाई 9/4 इक्वल टू 1। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो इसकी एसेंट्रिसिटी चेक कर लेते हैं। तो 1 प्लस 9/4/9, तो बेसिकली 1/4 होगा। तो क्या आ गया √5/4, तो बेसिकली √5/2, ये आ गया ना। तो यहाँ पे एसेंट्रिसिटी कितना दे रखा है ऑप्शन में, √5 दे रखा है। ठीक है, तो हमारा √5/2 आ गया, तो ये आंसर तो नहीं है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या दे रखा है, ठीक है, 9/4। तो b² इक्वल टू 9/4 है। तो b की वैल्यू कितनी है 3/2। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना होता है 2b। तो 2 इंटू 3/2 कितना होगा 3। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 3 है। तो यहाँ पे क्या बोला है हाइपरबोला विद लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 3। तो यही हमारा आंसर है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं क्या कह रहा है। हाइपरबोला पासेस थ्रू द पॉइंट p √2, √3 and has foci at ±2, 0। Then the tangent to this hyperbola at p also passes through the point। ठीक है, क्या बोल रहा है, कोई हाइपरबोला है जो p पॉइंट से पास होता है। ठीक है, और इसका फोकस क्या है ±2, 0। ठीक है, तो p पॉइंट जो टेंजेंट होगा वो इनमें से किस पॉइंट से पास होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो अभी देखो है ना, फोकस क्या ±2, 0 दिया रखा है। ठीक है, फोकस ±2, 0 दे रखा है। ठीक है, जनरली होता क्या है ये ±a, 0 होता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ a इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ। तो a² इक्वल टू कितना हो गया 4। ये a² को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस b²/a² इक्वल टू 4। तो क्या आ गया a² + b² इक्वल टू 4। ठीक है, ये ए और बी में हमें कंडीशन मिल गया है। ठीक है, ये अपने को पता है ±2, 0 दे रखा है, मतलब एक्स एक्सिस हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है। ठीक है, तो हाइपरबोला क्या है स्टैंडर्ड ही बन रहा है।
हाइपरबोला स्टैंडर्ड बनेगा मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मैंने हाइपरबोला मान लिया। ठीक है, किससे पास हो रहा है? पी पॉइंट से पास हो रहा है, तो पी पॉइंट से मैं सेटिस्फाई कराता हूँ। पी पॉइंट क्या है? रूट टू कॉमा रूट थ्री। तो ये टू बाई ए स्क्वायर माइनस थ्री बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या नजर आ गया? टू बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को क्या पता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 पता है, देखो, है ना? तो मैं इसको यूटिलाइज कर लेता हूँ। बी स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस ए स्क्वायर, मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या आएगा? 2 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह 4 माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? 8 माइनस टू ए स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर माइनस फाइव ए स्क्वायर इक्वल टू 4 ए स्क्वायर माइनस ए रेस टू पावर 4। आगे देखते हैं क्या आ रहा है। तो मैं लेफ्ट साइड लेके जाता हूँ, तो क्या आ रहा है? ए रेस टू पावर 4 माइनस नाइन ए स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? ए रेस टू पावर 4 माइनस एट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे सॉल्व करता हूँ, तो क्या? ए स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर माइनस एट माइनस वन ए स्क्वायर माइनस एट इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस एट कॉमा ए स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर इक्वल टू एट कॉमा, ठीक है, या तो एट या तो वन पॉसिबल है ए स्क्वायर के लिए। ठीक है, अब समझते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो ए स्क्वायर मैं 8 लूंगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर नेगेटिव जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो 8 तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या गया? 1। तो अब ऐसा बात है, बी स्क्वायर इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन तो मिल गया हमें। तो हमारा इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर बाई वन माइनस वाई स्क्वायर बाई थ्री इक्वल टू 1। ये हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो हाइपरबोला टेंजेंट क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई वन माइनस वाई स्क्वायर बाई थ्री इक्वल टू 1। पी पॉइंट जनरली क्या है? रूट टू कॉमा रूट थ्री। ठीक है, तो टेंजेंट एट पी क्या लिख सकता हूँ मैं? टेंजेंट एट पी देखते हैं। ठीक है, आपको पता है टेंजेंट कैसे लिखते हैं? ठीक है, एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कब? ठीक है, जब हमारा, ठीक है, इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो उसी केस में टेंजेंट ऐसा। ठीक है, तो बस लगा देते हैं टेंजेंट क्या होगा इस केस में, है ना? ये हमारा इक्वेशन है, ये पॉइंट है। तो x इंटू रूट टू बाई वन माइनस रूट थ्री बाई थ्री वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये रूट थ्री से कैंसिल हो गया, रूट थ्री बचा। तो इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास? रूट टू एक्स माइनस वाई बाई रूट थ्री इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको कौन सेटिस्फाई करेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। ऑप्शन वन क्या है? टू रूट टू कॉमा थ्री रूट थ्री। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? टू रूट टू कॉमा थ्री रूट थ्री। ये सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। ठीक है, तो टू रूट टू सेटिस्फाई कराऊंगा, तो टू रूट टू इंटू रूट टू 4 हो गया माइनस थ्री रूट थ्री बाई रूट थ्री कैंसिल, तो 4 माइनस थ्री इक्वल टू 1। तो ये सेटिस्फाई कर ही रहा है, तो पहला ऑप्शन ही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये टेंजेंट किस पॉइंट से पास होगा बोला था, तो पहला ऑप्शन आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द हाइपरबोला 4y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 intersect the coordinate axis at distinct points a and b in the locus of the midpoints of a b is। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, हमको टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इस हाइपरबोला पे। ठीक है, वो, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ए बी लाइन है, ठीक है, ए बी लाइन का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, उसका लोकस क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो ये हाइपरबोला क्या दिया है? 4y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई वन माइनस वाई स्क्वायर बाई वन बाई टू होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। ऐसा कुछ नजर आ गया अपने पास। तो ये क्या है? ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। ठीक है, अगर ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, ठीक है, अपने को टेंजेंट लिखना है, तो मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, है ना? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पी ले लेता हूँ। क्या लेते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जब भी ऐसा होता है तो? ठीक है, ए टेन थीटा
बी सेक थीटा ये लेते हैं, ठीक है। तो एक की पॉइंट जनरली क्या होगा, ए की वैल्यू क्या 1, ठीक है, तो ये टेन थीटा हो गया, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये सेक थीटा बाई 2 ऐसा हो गया। तो इस पी पॉइंट पे मैं टेंजेंट लिखने की कोशिश करता हूँ, टेंजेंट एट पी, ठीक है। x1 कितना है टेन थीटा बाई ए स्क्वायर 1, ठीक है, माइनस y/1, तो y1 की वैल्यू कितनी है सेक थीटा बाई 2, ठीक है। y/1 बाई बी स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर क्या है 1/4, 1/4 मैं 4 को ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसा इक्वल टू -1। सॉल्व करते क्या है, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो क्या नजर आ रहा है x टेन थीटा माइनस 2y सेक थीटा इक्वल टू -1, ठीक है। हाँ यही है, ठीक है, ये हमारा टेंजेंट आ गया, ये टेंजेंट है किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ ए पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को ए पे इंटरसेक्ट किया, तो ए पॉइंट कैसे निकालूंगा वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ए पॉइंट निकालने के लिए वाई इक्वल टू 0, ठीक है, पॉइंट ए निकाल रहे हैं, वाई इक्वल टू 0 किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, -1/10 थीटा, -1/10 थीटा, तो -1/10 थीटा 0, ठीक है। सिमिलरली अगर ये बी पॉइंट है तो पॉइंट बी कैसे निकलेगा, ठीक है। पॉइंट बी के लिए क्या करूंगा मैं, पॉइंट बी के लिए x इक्वल टू 0 करूंगा। अगर x इक्वल टू 0 किया तो y की वैल्यू क्या आ रही है 1/2 सेक थीटा, ठीक है। तो बी पॉइंट क्या हो गया 0, 1/, तो सपोज इनका मिड पॉइंट कहीं m यहाँ पे है, मिड पॉइंट क्या लिखूंगा मैं -1/2 टेन थीटा, कॉमा, ठीक है, 1/, ठीक है, 4 सेक थीटा, ऐसा आ गया। इसका लोकस निकालना है तो इसको क्या मैं h, k मान लेता हूँ, ठीक है। आगे क्या सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या नजर आ रहा है, ठीक है, -1/2 टेन थीटा इक्वल टू h नजर आया, ठीक है। तो आगे क्या बोल सकता हूँ -1/2h इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, 1/4 से थीटा इक्वल टू क्या के नजर आ रहा है, तो ये क्या नजर आ रहा है 1/4 के इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। अपने को एक रिलेशन पता है ना टेन थीटा सेक थीटा में क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1/4 के होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या -1/2h होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। स्क्वायर करता हूँ तो क्या नजर आ रहा है 1/16 के स्क्वायर माइनस 1/4 h स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या नजर आएगा, ठीक है, 4h स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 16 h स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है। 4 सब में से कॉमन लूंगा या कैंसिल आउट कर ले रहा हूँ, ठीक है। और एच के को एक्स वाई से रिप्लेस करेंगे तो क्या नजर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। मैच कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये राइट तरफ था, ठीक है, लेफ्ट तरफ ले आऊंगा तो माइनस में आ जाएगा -16x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। पैरामीट्रिक प्रोडक्ट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या यूज करते हैं, ठीक है, तो बाकी तो ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 12 देखते हैं क्या कह रहा है। द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन √2x minus y plus 4√2k equal to 0 and √2kx plus ky minus 4√2 equal to 0 where k is any non-zero real parameter is, ठीक है। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है ना, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, ये दो लाइन दिए, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस होगा वो इन ऑप्शन में क्या पॉसिबल है, या हाइपरबोला या एलिप्स जो भी है, देखते हैं। तो पहली लाइन क्या दी हुई है √2x minus y plus 4√2k equal to 0, ठीक है। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ √2x minus y equal to -4√2k, यहाँ से k क्या आ रहा है √2x minus y डिवाइड बाई -4√2, ठीक है। ये पहला इक्वेशन, ये पहली लाइन से आ गया। आगे देखते हैं, ठीक है। दूसरी लाइन क्या दी है √2kx plus ky minus 4√2 equal to 0,
यहाँ से अगर मैं k कॉमन लूँ तो क्या आता है √2x प्लस वाई इक्वल टू 4√2। तो यहाँ से k क्या ले सकता हूँ 4√2 डिवाइड बाई √2x प्लस वाई। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन, दोनों k की वैल्यू है तो मैं k की वैल्यू इक्वेट कर लेता हूँ। ठीक है, 1 और 2 से। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ जाएगी √2x माइनस वाई बाई माइनस 4√2, ये पहला इक्वेशन बोल रहा था। ठीक है, ये 4√2 था। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, k की वैल्यू 4√2 बाई √2x प्लस वाई। ठीक है, ये k की वैल्यू है, तो बस मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ये दोनों को। तो क्या आ रहा है √2x इंटू √2x 2x स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32। ऐसा आ गया। आगे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 32 इक्वल टू -1। ये हाइपरबोला आ गया हमारे पास। ठीक है, देख के नजर आ गया कि ये हाइपरबोला है। अब देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिया है अपने को। हाइपरबोला whose eccentricity is √3 या फिर हाइपरबोला whose length of its transverse axis is 8√2। देखते हैं क्या पॉसिबल है। तो यहाँ पे एसेंसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। जनरली यहाँ पे है क्या, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो एसेंसिटी क्या होता है 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में, तो क्या आ गया 1 प्लस 16/32 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या नजर आ गया 1 प्लस 1/2, तो ये √3 बाई, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 3/2 ऐसा आ गया। तो ये ऑप्शन तो नहीं दिया है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस की वैल्यू निकाल लेते हैं, लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, जल्दी, ये 32 दिया है, ये 32 क्या है ना, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा हमारा, तो बी होगा यहाँ पे, है ना, ये बी स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 32 है, तो बी क्या हो गया, ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ 32। अंडर रूट ऑफ 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 32 को 16 इंटू 2 होता है, तो ये 4√2 होगा। तो बेसिकली ये क्या आ गया, ये 8√2 आ गया ना। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना है 8√2। तो अपना लोकस क्या आ गया, हाइपरबोला विथ लेंथ ऑफ इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस 8√2। ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 देखते हैं क्या कहता है। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 at points P and Q. If these tangents intersect at point T 0,3, then the area of triangle PTQ is। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कोई हाइपरबोला है। इस हाइपरबोला के दो पॉइंट्स P और Q पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है ना। तो टेंजेंट 0,3 पे T पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ट्रायंगल PTQ का एरिया निकालना है। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे अपने को P और Q तो दिया हुआ नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, ये T पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया हुआ है दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट का। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सपोज मैंने दिखाया ये कोई सपोज एक कर्व है। ठीक है, ये सपोज P पॉइंट, ये Q पॉइंट। ठीक है, ये P पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये Q पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ऐसा। ठीक है, तो ये कहाँ पे T पे इंटरसेक्ट किया। ठीक है, तो ये PQ क्या है, PQ इस T पॉइंट के लिए है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट नजर आ रहा है। ये PQ क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट नजर आ रहा है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्या पॉइंट T। ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना आता है अपने को। ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है T इक्वल टू 0। ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगा PQ लाइन, तो निकालते हैं PQ लाइन निकालते हैं। ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट T इक्वल टू 0 लिखने की कोशिश करते हैं। जब T इक्वल टू 0 क्या होगा, अगर T पॉइंट सपोज ये x1 y1 होता, ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, ये 4x स्क्वायर है, 4x x1 माइनस वाई स्क्वायर है। ठीक है, इसके लिए लिख रहा हूँ y1 इक्वल टू 36 ऐसा हो जाएगा। तो PQ लाइन क्या होगा 4x, ये अपना पॉइंट क्या है 0,3 दिया है, ये तो 0 हो गया, माइनस y1 कितना 3 इक्वल टू 36। तो ये क्या आ गया, ये तो पूरा 0 हो गया, और ये क्या, ठीक है 12 3 36, तो y इक्वल टू -12 आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये अपना PQ लाइन है। ठीक है, समझते हैं अब। अपने को हाइपरबोला क्या दिया है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36। तो ये इसको मैं अगर 36 से डिवाइड करूँ तो क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 36 इक्वल टू 1। ठीक है, सपोज ये हमारा हाइपरबोला है।
ठीक है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, वाई इक्वल टू -12 इधर कहीं होगा ऐसा कुछ, ठीक है, ये पी क्यू लाइन नजर आ गया अपने को, ठीक है, तो ये समझो ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ठीक है, वाई इक्वल टू -12, ठीक है, आगे समझते हैं। तो इस पी पॉइंट पे टेंजेंट और इस क्यू पॉइंट पे टेंजेंट, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 0,3 पे, ये टी पॉइंट भी है, तो उस ट्रायंगल पी क्यू टी का एरिया निकालना है, ठीक है। अभी समझते हैं, अपने क्या y इक्वल टू -12, अगर p पॉइंट निकालना है, p कोऑर्डिनेट निकालना है, y कोऑर्डिनेट क्या -12 है, तो इसमें है ना, इस इक्वेशन में अगर मैं y इक्वल टू -12 रख दूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी है ना x की, 4x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 में मैं y इक्वल टू -12 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या आ रहा है 4x² माइनस 144 इक्वल टू 36, तो 4x² इक्वल टू, ठीक है, ये कितना हो गया 180, तो x² इक्वल टू 45, तो x इक्वल टू कितना आ गया ±3√5, ठीक है। तो p पॉइंट जनरली क्या हो गया है ना, p पॉइंट ये पॉजिटिव ले लिया हूँ तो 3√5 -12 ऐसा आ गया, और q पॉइंट क्या आ गया -3√5 -12 ऐसा, ठीक है। तो ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट अपने को नजर आ गया है, तो ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ, बेस क्या नजर आ रहा है, ये पी क्यू डिस्टेंस, ये बेस हो गया, 3√5 इस तरफ गया, 3√5 इस तरफ गया, तो ये 2 × 3√5, तो बेसिकली 6√5 है बेस, ठीक है, इनटू ये हाइट कितना हो गया, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, 3 माइनस ऑफ -12, तो 3 माइनस ऑफ -12 कितना 15 होगा, ठीक है, तो 2 3 6 ये चला गया, और ये क्या 15 3 45, तो 45√5 ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है, तो 45√5 हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14 देखते हैं क्या कह रहा है। Let theta is between 0 to pi by 2. If the eccentricity of the hyperbola x square by cos square theta minus y square by sin square theta equal to 1 is greater than 2, ठीक है। अपने क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, eccentricity greater than 2 अगर है, then the length of its lattice rectum lies in the interval, ठीक है। lattice rectum इस इंटरवल में लाई करता है, ये पूछ रहे हैं, ठीक है, समझते हैं। तो ये हाइपरबोला दिया है, इसकी eccentricity निकालने की कोशिश करते हैं, क्या होगा अंडर रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये ग्रेटर देन 2 बोल रखा है, ठीक है। तो ये क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 2, अगर इसका स्क्वायर करता हूँ तो क्या आ रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 4, तो टेन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 3 आ गया, ठीक है। तो अगर मैं अंडर रूट लेता हूँ तो क्या आ गया मॉड ऑफ टेन थीटा ग्रेटर देन √3, तो अपने को पता है ना, ठीक है, थीटा क्या 0 से पाई बाई 2, तो फर्स्ट पार्ट में टेन थीटा पॉजिटिव ही रहता है, तो ये पॉजिटिव में ही ओपन किया मैं, ठीक है, तो टेन थीटा ग्रेटर देन √3, ठीक है। टेन थीटा √3 से बड़ी, टेन थीटा √3 से बड़ी, तो √3 से बड़ी, ठीक है, समझते हैं। टेन थीटा √3 कब पॉसिबल है, टेन पाई बाई 3, तो थीटा ग्रेटर देन पाई बाई 3 आया, ठीक है। तो पाई बाई 3 से बड़ी कहाँ तक हो सकती है, पाई बाई 2 तक, ठीक है, क्योंकि थीटा, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 वेरी कर रही है, तो ये हमारा थीटा पाई बाई 3 से पाई बाई 2 वेरी कर रहा है, ठीक है, ये तो पता चल गया, ठीक है। आगे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जनरली होता क्या है 2b² बाई ए, तो 2b² क्या था हमारा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ए क्या है एक कॉस थीटा है ऐसा, ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, और एक साइन थीटा बन गया, तो ये ऐसा, तो ये क्या फंक्शन नजर आ रहा है थीटा में, तो ये कहाँ से कहाँ वेरी करेगा उसको देखने के लिए क्या कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू अपने को पता है, ठीक है, तो ये क्या फंक्शन ऑफ थीटा नजर आ रहा है, इसको मैं एफ ऑफ थीटा मान लिया, ठीक है, 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ वेरी करने की करेगा ये पता करने की क्या, मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ एफ डी थीटा, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, टेन थीटा क्या सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन थीटा साइलेंट हो गया, अगली बार क्या, ठीक है, मैं टेन थीटा को साइलेंट रखता हूँ, साइन थीटा का क्या कॉस थीटा हो गया, तो ये क्या ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, है ना, तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया एफ डी थीटा, एफ डी थीटा अगर ग्रेटर देन 0 है तो एफ ऑफ थीटा क्या इंक्रीजिंग फंक्शन,
अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है मतलब क्या, अगर थीटा पाई बाई 3 ये पाई बाई 2 वेरी कर रहा है तो एफ ऑफ थीटा भी एफ ऑफ पाई बाई 3 से एफ ऑफ पाई बाई 2 वेरी करेगा। इसमें क्या इक्विलिटी चेंज नहीं होती है, अगर इसमें इक्विलिटी जो है इसमें भी सेम इक्विलिटी रहेगी। तो एफ ऑफ पाई बाई 3 क्या होगा, ठीक है, तो मैंने एफ ऑफ थीटा माना है तो एफ ऑफ पाई बाई 3, क्योंकि थीटा क्या पाई बाई 3 से पाई बाई 2 ही वेरी कर रहा था, हमने ऑलरेडी निकाल रखा था ये। तो एफ ऑफ पाई बाई 3 क्या होगा 2 इंटू टेन पाई बाई 3 क्या होता है रूट 3 साइन थीटा, साइन पाई बाई 3 क्या रूट 3 बाई 2, ये 2 टू कैंसिल, ठीक है, ये एफ ऑफ थीटा। अगर इतने एफ ऑफ पाई बाई 2 क्या 2 टेन पाई बाई 2 इन्फिनिटी, तो बेसिकली ये क्या हो गया 3 टू इन्फिनिटी वेरी कर रहा है ये, ठीक है, एफ ऑफ थीटा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेटरल टर्म कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, ठीक है, 3 टू इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 15 देखते हैं क्या कह रहे हैं। हाइपरबोला हैज इट्स सेंटर एट ओरिजिन, passes through the point 4, 2 and has transverse axis of length 4 along the x axis, ठीक है। क्या बोल रहा है, सेंटर ओरिजिन है ऐसा बोल रहा है, ठीक है, किससे पास होता है 4, 2 से पास होता है हाइपरबोला, ठीक है। और ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है 4 है और ये अलोंग एक्स एक्सिस है, सेंटर 0, 0। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला बन रहा है। स्टैंडर्ड हाइपरबोला अज्यूम कर लेते हैं एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स क्या होता है 2a इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 2, ए की वैल्यू ऑलरेडी पता चल गई, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वो भी, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये किससे पास हो रहा है 4, 2 से, ठीक है। अपने को एसेंसिटी पूछा इसमें है ना, ठीक है, 4, 2 से पास कराते हैं तो क्या आ गया 16/4 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 4, 4 16, तो क्या आ गया 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 4 - 1, तो ये क्या 3, तो बी स्क्वायर कितना 4/3, ये आ गया, ठीक है। एसेंसिटी जनरली होता क्या है, ठीक है, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट में है ना, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं 1 प्लस बी स्क्वायर क्या 4/3 इंटू ए स्क्वायर कितना था, ए की वैल्यू 2 थी तो ए स्क्वायर क्या 4 होगा, ठीक है। ये 4 कैंसिल, तो क्या हो गया 1 + 1/3, तो क्या 4/3, तो 2/√3, ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए जितनी भी चीजें मैंने डिस्कस की है, ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे और लेक्चर्स लेके आता रहूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।